आज पांचों पांडवों ने जब अश्वत्थामा का अपमान कर दिया ना, अपमान की अग्नि में झुलस रहा था कौन? अश्वत्थामा। उसने सोचा कि लाओ पांडवों का वंश है जो उत्तरा देवी के गर्भ में पल रहा है, उसको ही हम खत्म कर दें। अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा देवी के गर्भ में जैसे ही ब्रह्मास्त्र पहुंचा, उत्तरा देवी रोने लगी, गर्भ जलने लगा। कुंती बुआ से कहती है मेरे प्राण जाएं तो चले जाएं, जो मेरे गर्भ में बेटा है उसकी रक्षा हो जाए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कुंती बुआ पहुंची जाके कन्हैया के पास, बोली प्रभु उत्तरा देवी का गर्भ जल रहा है, कह रही है मेरे प्राण जाए तो चले जाएं, जो मेरे गर्भ में बेटा है उसकी रक्षा हो जाए, उसकी रक्षा हो जाए। भगवान कन्हैया आज जैसे ही ये सुनते हैं ना, भगवान श्याम सुंदर आज तुरंत चल दिए। भगवान कन्हैया क्या करते हैं? उत्तरा देवी के पास पहुंचे। उत्तरा देवी भगवान से प्रार्थना करने लगी और क्या बोली? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्येम तु परस्परम्। पाहि पाहि, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है। भगवान कन्हैया ने आज जैसे ही ये सुना, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र की झांकी बना ली, छोटी सी झांकी बनाई। उत्तरा देवी के गर्भ में भगवान आज प्रवेश कर जाते हैं। अपने तेज से भगवान ने ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट कर दिया है। ब्रह्मास्त्र का तेज आज जैसे ही नष्ट हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने नाम परीक्षित रख दिया है। परी माने चारों तरफ से, क्षित माने रक्षा करना, नाम परीक्षित रख दिया। धर्मराज को भगवान ने राज सिंहासन में बिठाल दिया। अब धर्मराज बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? मेरे भगवान कितने दयालु हैं, जिसको बनाना चाहते हैं बना डालते हैं, जिसको बिगाड़ना चाहते हैं सब कुछ बिगाड़ देते हैं। हरि ओम। भगवान मन में विचार कर रहे हैं। धर्मराज सोच रहे हैं मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। आज मेरे श्याम सुंदर देख रहे हैं। अर्जुन मन में विचार करते करते एकदम से रोने लगे। धर्मराज को जैसे ही रोते देखा, भगवान कन्हैया ने कहा, बोले भैया तुम्हें तो राज सिंहासन मिल गया है, अरे तुम तो राजा बन गए हो, फिर भी महाराज आप रो क्यों रहे हो? कारण क्या है? जैसे ही ये सुना, आंखों में आंसू भर लिए। धर्मराज ने कहा, भगवान मैंने तो सोचा था कि जब राज सिंहासन मिलेगा ना तो सुख मिलेगा। आज मैं देख रहा हूं इस राज सिंहासन के लिए इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, सगे संबंधियों को मरवा दिया, रिश्तेदारों को मरवा दिया। ऐसा जानते तो युद्ध ना करते। भगवान कन्हैया समझ गए, धर्मराज सोच रहे हैं युद्ध मैंने जीता है। भगवान ने सोचा कि चलो अब चलते हैं। आज मेरे श्याम सुंदर उसी समय तुरंत चल दिए, आगे बढ़े। भगवान कन्हैया आज तुरंत आगे बढ़े। लीजिए
भगवान श्याम सुंदर क्या करते हैं, आज तुरंत आगे बढ़े, पहुंच गए जाकर के कहां पर, पांचों पांडवों को लेकर के भगवान श्याम सुंदर आज आगे बढ़े और बाबा भीष्मपितामह के पास में पहुंच गए। भीष्मपितामह जी बाणों की सैया में लेटे थे, भगवान का इंतजार कर रहे थे। भगवान को आते जैसे ही देखा तुरंत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम पाहि, स्वागतम 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 शरणागतम, स्वागतम स्वागतम शरणागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम भगवान को आज जैसे ही प्रणाम किया, बाणों की सैया में लेटे थे बाबा भीष्मपितामह जी, तुरंत प्रणाम किया। धर्मराज उदास खड़े, भीष्मपितामह जी ने कहा, धर्मराज क्यों उदास खड़े हो? धर्मराज ने वही बात फिर कर दी, बोले, गुरुदेव भगवान ऐसा जानते तो युद्ध ना करते, इतना बड़ा महाभारत करवा दिया, सगे संबंधियों को मरवा दिया, ऐसा जानते तो युद्ध ना करते। भगवान ने कहा, रे बाबा भीष्मपितामह जी समझ गए, धर्मराज सोच रहे हैं युद्ध मैंने जीता है। बाबा भीष्मपितामह ने कहा, रे धर्मराज इच्छा मृत्यु का वरदान मेरे पास था, क्या तुम हमारा कुछ बिगाड़ सकते थे? अरे कर्ण का कुछ तुम बिगाड़ सकते थे? दुर्योधन का कुछ तुम बिगाड़ सकते थे? अरे करता धरता तो श्याम सुंदर खड़े हैं, इनकी कृपा से तुमने युद्ध जीता है। धर्मराज तुरंत प्रणाम किए। बाबा भीष्मपितामह बोले, भगवान अब जीवन की अंतिम सांसें हैं, आपसे निवेदन है, महाराज बड़ी प्रतीक्षा कराई है आपने, लेकिन जब तक अब मैं चला ना जाऊं ना, तब तक आप भी यहीं पे खड़े रहिए। भगवान कन्हैया मुंह लटका के खड़े हो गए। भगवान ने सोचा बाबा का पता नहीं कब मन बने कि अब जाऊं। बाबा भीष्मपितामह ने कहा, है प्रभु प्रसन्न हासा, जब तक आप खड़े हो ना तब तक महाराज आप खड़े रहिए, आपका लटका हुआ मुख देखने के लिए मैं नहीं आप पे बैठा हूं। हे महाराज आप भी तो उत्तरायण हो और मैं विचार कर रहा हूं कि सूर्य भी उत्तरायण हो जाए तब मैं जाऊं। उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें भक्त लोग उत्तरायण कहते हैं। हे गोविंद, अभी मन में अभिलाषा बची है, सूर्यदेव उत्तरायण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी मेरा एक फर्ज बाकी है। मेरी बेटी का भी विवाह नहीं हुआ
और महाराज बेटी का विवाह ना हुआ हो, पिता शरीर छोड़ दे तो कहते महाराज मरने में मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बोले बाबा विवाह तो तुम्हारा ही नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी बिटिया कहां से टपक पड़ी। विष्णु पितामह जी बोले मेरी बेटी भी है, लेकिन महाराज जैसी पढ़ी लिखी सुयोग बेटी हो ना, वैसा ही सुयोग वर भी होना चाहिए। भगवान ने कहा जरा हमें अपनी बेटी से मिलाओ तो तुम्हारी बेटी में ऐसी कौन सी काबिलियत है, जरा हमें भी तो बताओ। बाबा भीष्म पितामह बोले इति मति, जो मेरी बुद्धि है ना, इसको मैंने अपनी बेटी मान लिया है। और इस बेटी में सबसे बड़ी पढ़ाई क्या है? बोले वितृष्णा, इस बेटी में कोई तृष्णा नहीं है। महाराज तृष्णा रहित बेटी का जो पति होना, वो तृष्णा रहित ही होना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर आज तुरंत मुस्कुराए। बाबा भीष्म पितामह बोले भगवान जीवन की अंतिम सांसें हैं, आपसे निवेदन है आप बंसी बजा रहे हो, गोपियां सखियां थिरक थिरक करके नाच रही हो, ऐसा दृश्य दिखा दो, एक दृश्य दिखा दो। महाभारत के युद्ध में आपने सौगंध खा ली कि मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं दूंगा, मैंने भी कसम खा ली हे गोविंद मैं इस महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र कहला के रहूंगा, नहीं तो गंगा पुत्र भी इस मना कहूंगा। आप मेरी ओर रथ का पहिया लेकर के दौड़े थे, एक दृश्य वो दिखा दो। भगवान आपका पीताम्बर पृथ्वी में गिर गया था, पृथ्वी मैया कांप गई थी, दृश्य वो दिखा दो। भगवान का पीताम्बर पृथ्वी में क्यों गिरा? इसका कारण था, पृथ्वी मैया क्यों कांप गई, इसका भी कारण था। भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं कहूंगा, लेकिन जब बात भक्त की आई ना, भक्त पे विपत्ति आई ना, तो कहते हैं जब भक्त पे विपत्ति आती है तो भगवान अपना मान भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद के मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान ना टलते देखे। भगवान ने तुरंत रथ का पहिया उठा लिया, पृथ्वी मैया कांप गई। अभी अभी तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अस्त्र शस्त्र नहीं कहूंगा। महाराज जब इनके अवतार का समय था ना, इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था, क्या? अरे पृथ्वी परेशान मत हो, मैं तेरा भार जरूर दूर करूंगा। इन्होंने तो अभी अभी प्रतिज्ञा ली, महाराज तुरंत भूल गए। हमारी जो बात थी ना, हमारा जो आशीर्वाद था, उसे तो दिए हुए बहुत दिन हो गए, हमको लगता है कहीं भूल न गया। तो पृथ्वी मैया कांप गई। भगवान ने आश्वासन दिया है तुरंत, किसको? पीताम्बर को। अरे पीताम्बर जाओ, जाकर के पृथ्वी से कहो अरे मैं तुम्हारा ही तो भार दूर करने आया हूँ। वो सुंदर सी झांकी देखते हुए बाबा भीष्म पितामह जी ओम शांति ओम शांति कहते हुए स्वर्ग के भागीदार बन गए। आए हम सभी लोग मिलकर के अपने भगवान से कहें कि हे प्रभु जब मेरा अंत समय आए तो आपकी वो सुंदर सी झांकी हमारे नेत्रों में बसी हो, मुख से हरिनाम निकल रहा हो, इतनी कृपा करना। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले मेरे प्राण तन से निकले
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्यारी लगती है, छोटे से लाला, घुंघराले से बाल, बड़े बड़े नेत्र, वो एक स्वरूप होता है ना भगवान के। छोटे छोटे तो दांत दिखाई दे रहे हैं। होठों पे वो हंसी हो, होठों पे वो हंसी हो जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अगर जीवन में थोड़े से भी सत्कर्म बने हो, हे वृंदावन बिहारी, ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करना। और भैया बिहारी जी की शरण में बैठ करके बिहारी जी से जो तुम मांगोगे ना, तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो तुमको ना दे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, दुखियारी और दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। कभी तो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे वो। ओम शांति कहते हुए बाबा विश्वपतन जी स्वर्ग के भागीदार बन गए हैं।
आए दोबारा भगवान का कीर्तन करें। कथा का समय हो चुका है। कथा का समय है 3 बजे से 6 बजे तक। आप सभी लोगों को ये बड़े सौभाग्य से समय मिला जो